7 महीनों से अतिथि विद्वानों का वेतन अटका पड़ा है। इनकी मांग है कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। यह वित्त नियंत्रक की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 7 महीने से वेतन की मांग कर रहे अतिथि विद्वान धरने पर बैठ गए हैं। सैकड़ों अतिथि विद्वानों के साथ विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ बैठकों का दौर जारी है। विफल वार्ताओं से आक्रोशित अतिथि विद्वानों में महिला पुरुष दोनों वर्ग शामिल हैं। मुद्दा परिषद में विश्वविद्यालय द्वारा रखा गया। यहाँ पे अतिथि विद्वानों के हित में बात कही गई, मगर बेनतीजा बैठकों का दौर जारी है, जहां पर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर एनपी पाठक के साथ अतिथि विद्वानों की बैठक हुई, मगर नतीजा सिर्फ रहा यह तैनात फाइनेंशियल कंट्रोलर पीके सिंह की तानाशाही कही या मनमर्जी, यह उनका खुद का फैसला है। यह कहना है अतिथि विद्वानों का कहना है कि जब फाइनेंशियल कंट्रोल पीके सिंह से बात की गई तो वह घर बुलाकर समस्या सुनना चाहते हैं। आखिर यह कहाँ का न्याय है? हम अपने हक की लड़ाई जोर शोर से लड़ेंगे, जरूरत पड़ने पर आगे तक जाएंगे, मगर हमें हमारे हक से वंचित नहीं किया जा सकता। अतिथि विद्वानों के साथ अन्याय या तानाशाही कह पाना मुश्किल है। कार्य परिषद की बैठकों के निर्णय का कितना असर है, यह सवालों के घेरे में है। अब देखना यह होगा कि कब अतिथि विद्वानों के 7 माह के वेतन का भुगतान होगा। जैसा कि हमारी महिला साथियों ने बताया कि हम सभी विगत 2 तारीख से और आज 10 तारीख हो गए, हम लोग सिर्फ अपने 7 महीने के वेतन को लेकर यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। हमारा ये धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और जिस प्रकार से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कल एफसी साहब से मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, आखिर उन्होंने जिस तरह की अपनी समस्याएं बताई और जिस तरह से उन्होंने कार्य परिषद के निर्णय को इग्नोर किया और कार्य परिषद पर सवाल उठाए, तो उसको लेकर कल हम लोग एफसी महोदय से बात करना चाह रहे थे। तो जिस तरह से एफसी महोदय ने हमारे अतिथि प्राध्यापक संघ, हमारे प्रतिनिधि मंडल और महिला साथियों के साथ जिस तरह से उन्होंने दुर्व्यवहार किया, अशिष्टतापूर्ण बात की, उन्होंने ये सेंटेंस भी कहा कि अगर आप आ सकते हो तो मेरे बंगले पर आ जाए। मैं पूछना चाहती हूँ मध्य प्रदेश शासन से, मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ के सारे 8 विधायकों से कि क्या इस तरह से हम आपके मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं जो महिलाओं को बंगले पर बुलाते हैं? क्या कौन सा ऐसा नियम है, किस नियम के तहत वो अपनी फाइल बंगले पर बुलवाना चाहते हैं? आज वो बताएं माननीय एफसी साहब और माननीय रजिस्ट्रार साहब बताएं कौन सा ऐसा नियम है, कौन सा ऐसा अधिकारी है, वो अगर रजिस्ट्रार है, वो अगर कुलपति है तो वो बंगले पर फाइल लेकर अपनी हस्ताक्षर करवाएंगे? कौन सा नियम है? और जिस प्रकार से उन्होंने कल महिला साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया, अगर उन पर तत्काल कार्यवाही नहीं होती है तो मैं स्वयं अपने सारे प्राध्यापकों को लेकर यहीं धरने पर बैठ जाऊंगी और जब तक एफसी को सस्पेंड नहीं किया जाता। और इसके लिए हम लोग मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखेंगे, केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। यदि उसके ऊपर भी कोई होगा तो हम वहां तक जाएंगे, लेकिन अपनी अधिकार को मांग पूरी करेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने बंगले पर जो फाइल मंगवाई जा रही है उसके खिलाफ हम उनकी घोर निंदा करती हूँ। धन्यवाद। बार बार कुलपति जी से, एफसी से, रजिस्ट्रार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हम लोग के मानदेय बढ़ाइए, हमारा मानदेय दीजिए, उसमें कोई भी अड़ंगा मत डालिए। हम हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुलपति जी से कर रहे हैं, 7 दिन से बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, रजिस्ट्रार सर से कर रहे हैं, एफसी सर से कर रहे हैं। प्लीज़ आप हमारा मानदेय दीजिए। ये बताइए, आप धरने पे हैं और शायद कल परसों से बैठी हुई और काफ़ी दिन से बैठी हुई, प्रॉब्लम है क्या आखिरकार? मेन मुद्दा का कहाँ है? सर, हम लोग लगभग पिछले 8 दिनों से बैठे हैं। 2 दिसंबर से ये धरना शुरू हुआ था। जो हम लोगों के पिछले 7 महीने के मानदेय जो लंबित है उसको लेकर हुआ था। पहले कार्य परिषद से ये बात क्लियर हो गई थी कि हम लोगों को मानदेय प्रदान किया जाए। वित्त नियंत्रक अवकाश पे थे, दीपावली अवकाश के बाद उन्होंने लंबा अवकाश लिया और जब ज्वाइन किया तो ये कहा गया कि नियम के विरुद्ध है, मानदेय का भुगतान नहीं हो सकता, जबकि कार्य परिषद से ये पूरी तरह से सहमत थे, अनुमोदित था। तो उसके बावजूद कुलपति जी और जो कुलसचिव जी हैं वो देने की इच्छा रखते हैं, पर वित्त नियंत्रक हम लोगों के पूर्णतः विरोध में काम कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने जब मानदेय संबंधित उनसे रिक्वेस्ट की, बात की, तो उसके लिए काफ़ी अशिष्टतापूर्ण भाषा का उपयोग उन्होंने किया कि आपके मांगने से हम ताजमहल नहीं दे देंगे या आप निवास स्थल पर आइए, बात करिए। तो ऐसी बातें कम से कम एक राजपत्रित अधिकारी को शोभा नहीं देती।
जो मध्य प्रदेश राज्य शासन का अधिकारी है या कर्मचारी है, तो उसे कम से कम लहजे का और शिष्टता का और शालीनता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, मुख्य रूप से जब महिलाओं से बात कर रहे हैं। ये बताइए 7 महीने हो गए अभी तक कुछ नहीं मिला है वेतन के? नहीं, कुछ नहीं दिया। नहीं, 1 मई से हम लोगों का वेतन नहीं मिला जो मिलना चाहिए। इसी में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 7 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिली है, जिसको ये मानदेय कहते हैं, वो नहीं मिली है। और हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर का किराया नहीं दिया है, स्कूलों की फीस नहीं गई है, राशन किराया किसी से उधार पे लिया है। बहुत सारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिनके लिए पैसे के लिए मोहताज हुए पड़े हैं। 12 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल से यहाँ पे बहुत सारे लोग कार्यरत हैं, मगर क्या यूनिवर्सिटी की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उन लोगों के लिए कि उनको कुछ तो दिया जाए? 7 महीने से आप रोज उनको टरका रहे हैं। कहाँ से लाएंगे वो पैसा? कहाँ से वो घर चलाएंगे? कहाँ से अपने परिवार को पालेंगे? इतनी बड़ी वैश्विक मारामारी है, महामारी है, पूरी दुनिया उससे जूझ रही है। तो क्या इतनी भी ह्यूमैनिटी नहीं है किसी के अंदर कि थोड़ा सा कुछ मदद किया जाए? कुछ लोग अच्छे हैं, ठीक है, वो मैनेज कर लेते हैं, उनका क्या? जिनके पास आय का कोई और साधन नहीं है, वो कहाँ से अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करें? प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पे हम लोगों ने अपने घर की बाइयों का एक पैसा नहीं काटा। 3 महीने का लॉकडाउन था, मगर जब वो हमारे पास आई, हम लोग सब ने उनको पैसा दिया और कम से कम उनसे काम लिया। तो क्या हम लोग को ये हम लोग का अधिकार नहीं है क्या? मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। वैश्विक महामारी में जो हम लोग की स्थिति है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हों, एफसी हों, इनका ये रवैया, इनका ये व्यवहार बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हम लोग यहाँ पे 7 दिन से बैठे हैं। जब हम लोग रोज़ जाते हैं उनके पास बोलने के लिए, तो एक दिन रजिस्ट्रार सर का कहना है कि आप लोगों को घर में रहने से ज़्यादा यहाँ बैठने में आनंद आता है, बहुत आनंदित होते हैं आप लोग। सर, छोटे जिन महिलाओं के छोटे बच्चे हैं, वो अपने छोटे बच्चों को किस तरीके से छोड़ के जाते हैं। मेरे बच्चे को 4 दिन से बुखार है सर, मैं उसको दवाई देकर आती हूँ, हॉस्पिटल पहुँचा के फिर घर पे आती हूँ, फिर मैं यहाँ आती हूँ। मतलब ये हम लोग की परेशानियों को नहीं समझ रहे। 21 साल 22 साल से हम काम कर रहे हैं। इस समय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, सब लोग जो है इस महामारी के समय जो है बिल्कुल हम लोग का सब सहयोग करते हैं। पर यहाँ के लोग जो हैं ईसी की जो कार्य परिषद में जो पारित हुआ उसको डिनाई कर दिया इन लोगों ने। वो हमारे एफसी ने उसको डिनाई कर दिया। एक्चुअली में मेन सुप्रीम बॉडी वही है। जैसे सुप्रीम बॉडी, विश्वविद्यालय की सुप्रीम बॉडी कार्य परिषद होती है, क्या फाइनेंस ऑफिसर या ये एफसी इतने बड़े ऑफिसर हैं कि वो कार्य परिषद की उसको डिनाई कर सकते हैं? तो ठीक है, कार्य परिषद में बैठ के वो बात करें इस चीज़ का। मानदेय नहीं मिला था और जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार आकर के यहाँ पे पहले चर्चा की। धरने पे बैठने से पहले हम लोग कई बार आए हैं और हमने सबसे रिक्वेस्ट की थी और ईसी ने हमारे पक्ष में निर्णय भी लिया था कि कोविड को ध्यान में रखते हुए मतलब इन लोगों को मिलना चाहिए। और एक बार नहीं, ये बात 2 बार हुई थी, फिर भी हम लोग को नहीं मिला। फिर हम लोगों ने बीसी से आके रिक्वेस्ट भी की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग अपना मानदेय बनाइए, हम आगे का काम करते हैं। हमने कहा ठीक है। हम सब लोगों ने अपनी सैलरी बना करके यहाँ पे जमा भी करवा दी थी। उसके बाद हमारे जो वित्त नियंत्रक थे कि वो छुट्टी पे चले गए और करीब 1 महीने बाद उन्होंने 7 तारीख को ज्वाइन किया। और वो भी कब किया किसी को कुछ नहीं पता था। हम लोग सुबह से 10:30 बजे से उनका वेट कर रहे थे और उन्होंने कब ज्वाइन कर लिया पता नहीं चला। फिर उन्होंने फाइल अपने घर पे मंगवा ली, मतलब किसी भी टीचर से उनकी मुलाकात यहाँ पर नहीं हुई। हम लोग वेट करते रहे उनका और उनको पता था, सबको पता है यूनिवर्सिटी में कि एफसी सर का वेट हो रहा है, उसके बावजूद वो नहीं आए। फिर 7 तारीख को मतलब 7 तारीख को उनको ज्वाइन करना था। अब जब वो कल आए और वीसी सर से उनकी काफ़ी देर तक चर्चा चली और हम लोगों ने उनसे पूछना चाहा कि सर प्लीज़ एक शब्द तो बोलिए, वो सीधे निकल गया। फिर बाद में उन्होंने यही कहा कि आप लोग को बात करनी है, आप हमारे निवास स्थल पर आइए। ये कोई बात तो नहीं होती। यहाँ यूनिवर्सिटी में आप नौकरी कर रहे हो, टीचर्स भी आ रहे हैं, कोई किसी के घर क्यों जाएगा? तो ये कोई तरीका नहीं। और दूसरी बात ये कि हमारा मानदेय है और सबको पता है कि बीसी सर 12 तारीख तक के लिए ही है और जानबूझ के हम लोग को लटकाया जा रहा है। नए बीसी आएंगे वो क्यों करके देंगे जब हमारे यहाँ के लोग नहीं। को लेकर मैटर चल रहा है, क्या मामला है?
ये कोविड-19 की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हमारे, जो पिछला सत्र था हमारा 19-20, उस 19-20 में गतिरोध आया कोविड की वजह से। कोविड में जो लॉकडाउन हुआ उसके लिए राज्य शासन ने जो प्रोटोकॉल तय किया उसी को हम लोगों ने भी फॉलो किया। उस फॉलोइंग के समय हमारे विश्वविद्यालय में अपना निर्णय लेने में थोड़ी सी जो प्रक्रिया विलंबित हुई पर निर्णित हो गई, तो उसके आधार पर कुछ व्याख्यान के मोड तय हो गए कि हमारे अतिथि विद्वान किन किन माध्यमों से अपने व्याख्यान की अपनी सेवाएं हमको वर्चुअल देंगे, आभासी देंगे थ्रू डिजिटल वे। उसके आधार पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी और इनका निरंतर भुगतान उसी आधार पर होता गया और इन्हें कोविड के दौरान की मार्च और अप्रैल की सैलरी, मार्च की सैलरी 2 भागों में थी, ये आधी फिजिकल की और आधी वर्चुअल की, वो पेमेंट हो गए। मई जून के लिए भी पेमेंट होना था पर मई जून का पेमेंट किंचित कारणों से विलंबित हुआ। इसके बाद सत्र को शुरू हो जाना चाहिए था, पर सत्र के शुरू होने में मध्य प्रदेश शासन के कुछ पत्र आते रहे और उन पत्रों के तहत विश्वविद्यालय ने या अन्य कारणों से भी अपना सेशन डिक्लेयर नहीं किया। न तो विगत सत्र को एक्सटेंड किया कि आगामी अवधि के लिए उसको बढ़ा देते, अथवा नए 20-21 की ही तारीख तय करके जैसे राज्य शासन ने बुलावा भेजा था ऐसे ही हम भी इनको बुलावा भेज देते और ज्वाइन करा लेते। उस ज्वाइनिंग की स्थिति न निर्मित होने के कारण इनके सामने एक समय अवधि जो 1 जुलाई से लेकर 30/10 तक की थी, उसके लिए प्रशासन में इनकी कोई वैधानिक व्यवस्था तय नहीं हो सकी विश्वविद्यालय के अपने कारणों से, जिसको लेकर गतिरोध बना रहा। मतलब इसमें कहीं विश्वविद्यालय दोषी है? अगर नहीं, दोषी तो कोई अभी व्यवस्था को जब तक परीक्षण न करें कैसे दोषी कह सकते हैं? हम जिस पीरियड में थे ही नहीं उसमें हम कैसे इसको मान लें कि हम विश्वविद्यालय को दोषी करें? आज ये वार्ता आप ले रहे हैं, हम इनकी बातचीत करेंगे और मध्यम मार्ग निकालेंगे। इनकी वार्ता में सब चीज़ें निर्णित हैं। जो इसके पहले कार्य परिषद की पिछली बैठक हुई है उनमें इस सारी अवधि का भी निर्णय हो चुका है तथा इनके पूर्व की अवधि का भी निर्णय हो चुका है, मई जून का भी, और इधर की जब से क्लासेस निरंतर हैं उसका भी निर्णय है। अर्थात 1/11 से इनको बाकायदे अपने उसकी मानदेय की पात्रता नए सत्र के रूप में है और इसके पीछे के लिए 30 जून तक पिछले सत्र की पूर्व स्वीकृत से तथा उसके बाद के 4 महीनों के लिए कार्य परिषद के विशिष्ट निर्णय के तहत है। किंतु क्रियान्वयन के स्तर पर एफसी द्वारा दी गई टीप में उसको 3 खंडों में निरूपित किया गया है। पहला मई जून विगत सत्र का, फिर 1 जुलाई से 30 अक्टूबर दूसरा फेज और तीसरे फेज में 1/11 से 30/11। इनके लिए उन्होंने अलग अलग 5 बिंदुओं में अपनी बातें कही हैं। उन 5 बिंदुओं में 2 प्रथम बिंदुओं को हमने नीतिगत मानते हुए अभी विचार में नहीं लिया है। उनकी कार्यवाही चूँकि काल विलंबित है इसलिए उस पर हम अभी कुछ नहीं कर रहे थे। हम 3, 4, 5 के आधार पर इनके लिए माह मई और जून का तथा वर्तमान में जहां से ये नया आदेश आया है 1 नवंबर से 30 नवंबर के 3 माह के वेतन के त्वरित भुगतान के लिए उनसे अपनी नोटशीट के माध्यम से निर्देश और अनुदेश दिए हैं। उसी के आधार पर मैंने पहले पार्ट में प्रशासन से चर्चा की, कल मैंने एफसी से चर्चा की, आज मैंने कुछ से चर्चा की। अब इसी की सहमति के लिए मैं अपने हितग्राहियों अर्थात अतिथि विद्वानों के साथ बैठा हूँ। मुझे अभी भी ऐसा विश्वास है कि इन दोनों लोगों के बीच कोई बात बन जाएगी और एक मध्यम मार्ग निकल जाएगा। पहली किस्त में अगर इन 3 माहों का निराकरण हो जाए तो 1 और 2 में उठाए गए उनके बिंदुओं को लेकर हम आगामी कार्य परिषद के लिए अपनी कोई भी स्थिति स्पष्ट करेंगे। ये हमारी ओर से बाइट है।
ये बताएं, ये आप लगातार मांग कर रहे हैं, किस चीज़ के मामले में बाहर भी धरना प्रदर्शन बैठे हैं? आप लोग काफ़ी लंबे समय सुनने में आए हैं, क्या मामला है? हम लोग अपने विश्वविद्यालय के जो है त्वरित विद्वान हैं और विगत 7 महीने से हम लोगों का वेतन नहीं मिला है। इसके कारण हमारे साथी सब परेशान हैं, जो कि धरने में बैठे हैं 10 दिन से। माननीय कुलपति जी और रजिस्ट्रार साहब का आश्वासन था कि यह कार्य परिषद से पास हो गया है और एफसी अभी छुट्टी में गए हैं, जैसे ही आएंगे वैसे भुगतान हो जाएगा। पर एफसी बीच में ज्वाइन किए, फिर एआर और डीआर को चार्ज मिला, उन्होंने नहीं किया। फिर एफसी अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया और फिजिकली ज्वाइन नहीं दिया, उन्होंने एप्लीकेशन भिजवाया और कल तो आए थे वो, शायद कुछ महिलाओं के साथ, हमारे साथियों के साथ अभद्रता भी किए हैं और बोल रहे थे कि ऐसे मांग करेंगे आप तो हम ताजमहल थोड़ी दे देंगे। तो यहाँ कोई क्षत्रपों की सेना नहीं है जो कि कारणी सेना हो या कि अपनी बनाई हुई सेना हो। यहाँ प्रशासन कर्मचारी हैं और शासन प्रशासन की जो दी हुई सुविधाएं हैं उसको भोग रहे हैं। तो इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन जो काम दे रहा है उनको ऑडिट का या वित्त नियंत्रक का वो करना चाहिए और हम लोगों की कोई जो है तो ठेकेदारी का बिल भुगतान का नहीं है। हम लोगों का अध्ययन अध्यापन और पठन पाठन के भुगतान का है और वह भुगतान जो है तो मेहनत का है, परिश्रम का है। सुनने में ये भी आया है कि उनका एफसी का कहना है कि ये मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। अब ये तो हमारे यहाँ सुप्रीम बॉडी कार्य परिषद की है और माननीय कुलपति जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। उसमें तो पास हुआ है। तो माननीय कुलपति जी जब उसकी अध्यक्षता करते हैं, उन्होंने पास किया और कुलसचिव जी उसके पीएस रहते हैं, तो इस तरह की कोई आपत्ति एफसी को उसमें वकालतनामा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय सर्वोच्च अपनी जो है बॉडी है और वह है अपने नियम परिनियम अधिनियम उनके पास जो है स्वयं रखे हुए हैं और वो सब देख सुन के करते हैं। वो चूँकि बड़े अधिकारी। कितने लोग होंगे सर आप लोग? हम लोग लगभग 150 लोग। और ये अप्रॉक्स जो ये सैलरी बनती है, अमाउंट कितना हो जाता है अप्रॉक्स? हम लोगों की सैलरी 25,000 पर मंथ है और 25,000 पर मंथ के हिसाब से जो अभी है 6-7 महीने का वेतन एक एक व्यक्ति को मिलना है। कोई इकट्ठा बिल नहीं है जिस बिल वाउचर को जोड़ के लोगों के सामने और प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि ये गलत भुगतान है। गलत भुगतान तो वो है जो बिना ई टेंडरिंग के जो है वो करोड़ों का घर बैठ के। अब पहला एफसी है जो घर से चला रहा है पूरे सिस्टम को। इस बात का बड़ा दुख है और इस बात को हम लोग कमिश्नर, कलेक्टर और जो भी मुख्यमंत्री, शासन प्रशासन के आदमी हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि ऐसे एफसी को तत्काल जो है जहां से हो सके वहां से इनको जो है जिस जगह से आए हैं उस जगह भेजा जाए या कि इनको यहाँ से मुक्त किया जाए। क्योंकि विश्वविद्यालय की व्यवस्था जो है यहाँ शिक्षण कार्य होता है और एकेडमिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, अध्ययन अध्यापन के लिए। यहाँ टेंडरिंग का काम जो है वो बंद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से प्रतीक मैत्री की रिपोर्ट।